को सीज फायर का किंग कहने वाले ट्रंप अब इजराइल और हमास का युद्ध रुकवाने चले हैं। पाकिस्तान और भारत के सीज फायर की जिम्मेदारी भी ट्रंप ने खुद ब खुद अपने कंधों पर ली थी, जिसके कारण वो दुनिया भर में इस बात का ढिंढोरा पीटते रहे। उसके बाद रशिया यूक्रेन युद्ध में भी वो यही करना चाह रहे हैं। तो वहीं अब उन्होंने इजराइल हमास युद्ध पर सीज फायर करवाने का जिम्मा उठाया है। ताज्जुब की बात तो ये है कि दुनिया भर में अपने हमले के लिए मशहूर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात की है। अब आपको बता दें कि ट्रंप और नेतन्याहू की ये मीटिंग इस साल की चौथी मीटिंग है। ये मीटिंग व्हाइट हाउस में हुई है और नेतन्याहू का स्वागत ट्रंप ने काफी धूमधाम से किया है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। जैसे ही नेतन्याहू ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे, वैसे ही उनका खूब अच्छी तरह से स्वागत किया गया। तो वहीं इसके बाद ट्रंप और नेतन्याहू ने आपस में हाथ भी मिलाया और साथ ही एक दूसरे की ड्रेसिंग की भी काफी तारीफ की। जहां एक तरफ ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि आप शानदार लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री ने भी ट्रंप को कहा कि आप भी बढ़िया लग रहे हैं। इसके तुरंत बाद दोनों ने कैमरे पर देखा और मुड़कर थम्स अप का इशारा किया। ट्रंप ने नेतन्याहू से ये मुलाकात तब की है जब वो चाहते हैं कि गाजा पर हो रहे हमले बंद हो जाएं, और यही कारण है कि ट्रंप इजराइल के साथ अपने संबंध अच्छे बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर रॉयटर्स की रिपोर्ट्स की माने तो बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से ही कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान को फोन किया और उनसे दोहा पर इजरायली हमलों के लिए माफी तक मांगी है। आपको बता दें कि सितंबर की शुरुआत में इजराइल ने हमास पर बड़े हमले किए थे, जिसमें टारगेट थे वहां के सीनियर लीडर्स। मगर अब इजराइल के प्रधानमंत्री अपने किए की माफी मांग रहे हैं। जो हमला इजराइल ने हमास पर करवाया था, उसमें कुछ हद तक नेतन्याहू सफल भी रहे, क्योंकि इस हमले में हमास सीनियर लीडर खलील अल हया के बेटे और उसके सहयोगी जिहाद लबाद के साथ 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ट्रंप अपने आप को ग्लोबल पीस मेकर समझते हैं, इसलिए इजराइल के हमलों में अमेरिका और इजराइल के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे। इन दोनों के रिश्तों में मानो खटास सी पैदा हो गई थी। लेकिन अब ट्रंप उस तनाव को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, या ये कहें कि इजराइल अब अमेरिका के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। पहले जब इजराइल ने हमास पर यह बड़ा हमला करवाया था, तब ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को खूब सुनाया गया और दोनों के बीच फोन पर काफी तीखी बहस हुई थी। अमेरिका की तरफ से ऐसा कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को जमकर फटकार लगाई थी और दोहा हमले को एकदम बददिमाग फैसला बताया था। ट्रंप ने ये तक कहा था कि इजराइल का ये हमला रीजनल डिप्लोमेसी को खराब करने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि इस हमले के लिए हमास ने अमेरिका और इजराइल दोनों को जिम्मेदार ठहराया है और इसके अलावा उसने वॉशिंगटन को भी लपेटे में लिया था। अब इस मीटिंग का एक और पहलू है जिसमें ट्रंप ये सब अपने फायदे के लिए करवा रहे हैं, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से माफी मंगवाकर खुद को पावरफुल साबित करना चाहते हैं। क्योंकि कतर के साथ अमेरिका के रिश्ते भी अच्छे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कतर को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की अपने ही दोस्त के आगे नहीं चलती, क्योंकि जो कुछ भी इजराइल ने किया है उसने कहीं ना कहीं अमेरिका की छवि को भी खराब किया है, जिससे ट्रंप और भी ज्यादा नाराज हैं और इसे ही सुधारने के लिए ये सारी प्लानिंग ट्रंप की तरफ से की जा रही है।